हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक चीज़ को ले एक बात को लेके मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत ही अहम बात है। तो हमारे हिंदू धर्म में गीता में वासुदेव श्री कृष्ण ने एक बात किया है, एक बात कहा है। उधर पे गीता पे भी लिखा भी हुआ है। अहम बात है वो बात ये है कि तुम्हारा इस जन्म में कुछ नहीं तुम ले आ सकते हो इस दुनिया में, या इस दुनिया से कुछ ले नहीं जा सकते हो। जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। मतलब तुम इस दुनिया में नंगा आए थे और नंगा ही जाओगे। तो इसमें एक बात सोचने का है, जिसपे अब मतलब इस अभी इस टाइम पे जिस चीज पे ये पूरा दुनिया पागल है उसके पीछे, तो वो बात ये है। भगवान ने कहा है, वासुदेव ने, कि तुम लोग ये मोह माया के पीछे मत भागो। मतलब पैसा, गाड़ी बाड़ी, बंगला जो भी हो, इन सब के पीछे मत भागो। जैसे कि आप मान लीजिए, आप लोग ही या मैं ही, जब हमारे साइड से कोई ये बात कहता है कि गीता पे ये लिखा हुआ है, वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि इस दुनिया में कोई माया मोह माया कुछ भी नहीं है, सब माया है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। इस इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। और हम यार, जब ये बात साइड से जो आदमी बोलते हैं, जब हम वो बात हमारा दिमाग में जाता है, तो तब हम लोग थोड़ा मतलब 1-2 मिनट के लिए ही सही ये बात जरूर सोचते हैं कि हाँ भाई यार, ये तो सही बोला। किस चीज के लिए इतना भाग दर? सुबह उठो, नींद से जागो, नाश्ता करो, फिर काम पे जाओ, काम पे जाके इसका डांट सुनो, उसका डांट सुनो, काम करो, इसका उसका गाली सुनो, फिर शाम को काम करके घर आओ। थोड़ा किसके लिए? थोड़ा सा पैसा के लिए। उतना कुछ करने के बाद क्या मिलेगा? थोड़ा सा पैसा मिलेगा। इसीलिए तो हम करते हैं ना। तो हम लोग सोचते हैं, सही बोला यार, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। जैसा आया हूँ वैसे ही जाऊंगा। जो देखना है ऊपर वाला ठीक सही से देख लेगा, ठीक कर देख लेगा, हम लोगों को देख लेगा। तो तब वो बात सोच के दिल पे थोड़ा सा सुकून आता है। हम सभी को, मैं मानता हूँ, आता है कि हाँ भाई ये सही है। इस दुनिया में ये सब झोल झाल है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों जानते हैं आप? ऐसा ही ये दुनिया है। ऐसा ही दुनिया है। इस दुनिया में तुम अगर रात को सो के सुबह जब नींद से उठोगे, उठने के बाद जब बिस्तर से उठ के तुम्हारा घर से गेट के बाहर जब निकलोगे, तो भाई पैसा का जरूरत है। तभी तुम्हें बाजार में जाना पड़ेगा, बाजार करना पड़ेगा। अगर नहीं भी किए, कुछ खाना पड़ेगा, कुछ पीना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? कमाना पड़ता है। तो इस चीज के पीछे किसका हाथ है? भगवान का हाथ है क्या? मैं ये बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये जो आज के टाइम पे ये दुनिया जिस जगह पे है, जैसा चल रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? भगवान का हाथ तो नहीं है। उसने तो गीता पे साफ साफ लिख दिया था, आज से 100-200 साल पहले, 400-500 साल पहले लिख दिया था। हाँ, जब ये सब हुआ था तब तो लिख दिया था। तो इसके पीछे किसका हाथ है? अब बोलिए मुझे, इसके पीछे किसका हाथ है? हम लोगों का हाथ है। हम किसका? इंसानों का। कोई जानवर या कोई पशु हो, जो भी वन में रहता है, वो क्या कमाता है? 1 रुपया भी कमाता है खाने के लिए। आज से 200-400 साल पहले, मान लीजिए 400-500 साल पहले, आदमी लोग क्या कमाते थे?
साला जो भी मिलता था वही खा लेते थे, कच्चा हो या जो भी हो, जो भी। मतलब प्रकृति ने उसको इस दुनिया पे, दुनिया को प्रकृति ने भर भर के दिया है भाई। और हम लोग आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, प्रकृति को ही मिटा दे रहे हैं। हम प्रकृति को मिटा दे रहे हैं, ये है हम इंसान। सब चीज, पेड़ बोलो, कोई जानवर बोलो, कोई पशु बोलो, जो भी बोलो, सब चीज हम मिटा दे रहे हैं। तो ये है हम इंसान। हम जानवर से भी अधिक, उससे भी अधिक हरामी किस्म का आदमी है हम लोग। हम लोग ऐसा है। तो हम लोग मतलब अभी ऐसा हो गया कि पैसे के लिए हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, पैसे के पीछे से भाग रहे हैं। और इसी पैसे के चीज से भागते भागते एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा उम्र हो जाता है। मान लीजिए कि आपका उम्र 60 साल हो गया। तब आप लोगों को दिमाग में, आप लोगों को एक बात आता है, अरे यार 60 साल तक मैं 30-40 साल तक बस कमाता ही गया, कमाता ही गया, कमाता ही गया, भगवान का तो थोड़ा सा भी नाम नहीं किया। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा जिंदगी, माफ कीजिए मैं एक गलत बात बोलने जा रहा हूँ, हो सके तो माफ कर दीजिए। हम लोग पूरा जिंदगी गांड मराते हैं और आखिरी टाइम पे आके हम सोचते हैं हमने ये अच्छा नहीं किया। फिर जाके हम ये धाम जाते हैं, उस धाम पे जाते हैं, भगवान का नाम करते हैं। जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, 2-4 लोगों को दान करता है, मतलब खाना खिलाता है, बस हो गया, हो गया। पूरा जिंदगी वो पैसे के पीछे भागा, फिर भी उस उम्र में भी उस पैसे को ऐसे पकड़ के बैठा रहा। और तभी भगवान का नाम कर रहा है। पैसा भगवान का दिल से कर रहा है या दिखावा कर रहा है, कौन जाने, भगवान ही जाने। तो हम लोगों को सुधरना चाहिए। ये नहीं हो सकता है, हम लोग सुधर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जिस जगह पे हम लोग हैं, पैसे की इधर पे बहुत जरूरत है। इन आप लोग मानिएगा या नहीं मानिएगा, एक इंसान से ज्यादा कीमत एक पैसा का है। और ज्यादा पैसा भी नहीं भाई, एक 500 का नोट, एक 500 का नोट एक इंसान से ज्यादा, एक 500 का नोट का वैल्यू है इस मार्केट पे। मतलब इस टाइम पे ऐसा हो गया, 500 1000 से, मतलब आपको 1000 रुपया अगर अपने सामने आया तो एक इंसान से ज्यादा कीमत है उस 1000 रुपया का। तो इस दुनिया का भगवान कौन हुआ? इस दुनिया का भगवान हुआ पैसा। पैसा ही इस दुनिया का भगवान है। और दूसरा जो भगवान है वो ऊपर है, उसको सिर्फ हम पूजते हैं, सिर्फ हम दिल से, मतलब जब मन किया थोड़ा देर के लिए पूजते हैं। ये हम लोगों का मन का जोर है, ये सही है, भगवान है। लेकिन इस दुनिया में भाई पैसा का ही जोर चलता है, सही है ना? आप लोग मुझे एक बात बताइए तो, जब किसी के पास पैसा नहीं होता है या पैसे नहीं है, तब वो लोग क्यों भगवान को बोलते हैं कि मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो? ये चीज क्या उसने तैयार किया था पैसा? अब बोलिए तो मुझे। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, भगवान के पास हाथ जोड़ के, भगवान हो जो भी हो, जिसका जो भी भाई गॉड हो, हाथ जोड़ के हम बोलते हैं, हाँ मुझे ये लॉटरी लगा दो, मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे वो प्रोजेक्ट मिला दो, मुझे वो कंपनी का लोन चाहिए, हाँ मुझे उस कंपनी में नौकरी चाहिए, मुझे उस कंपनी का टेंडर चाहिए। तो ये सब भगवान से मांगते हैं। मतलब साफ साफ कहो, बोलो कि मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा बनाया किसने था? भगवान ने बनाया था। हाँ, अरे आज के टाइम पे तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो भगवान से ज्यादा पैसे को पूजते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया पे। क्यों पूछते हैं जानते हैं? वो भाई साहब एक बात
अच्छी तरह से जानते हैं, जितना देर तक उसके पास वो पैसा है उतने टाइम तक वो उस दुनिया का नहीं, उस जगह का वो एक लौता बॉस है। मतलब नीचे का उस उतना सा दुनिया में वो ही अकेला बॉस है, सब लोग उसको ही जाके मानेगा। मतलब नीचे का, मैं जमीन का बात कर रहा हूँ। उन उस लोगों को सम्मान मिलेगा, उस लोग को, उस आदमी को सम्मान मिलेगा, अंदर से हो जो भी हो, बाहर से सम्मान मिलेगा, सब रिस्पेक्ट करेंगे, कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। क्यों? किसके लिए? वो आदमी को देख के नहीं, उसका बैंक बैलेंस को देख के। ये है हम आज, क्या बोलूँ मैं, ये है हम जैसे लोगों का आदत। अब ऐसा आदत हो गया, एक भिखारी को दो कौड़ी का इज्जत नहीं देते हैं हम लोग। एक भिखारी हो, एक हिजड़े हो, जो आके हाथ फैलाता है कि दो मुझे, क्या बोलता है, ज्यादा नहीं, 2-5 रुपया दो बाबा मुझे, हाथ फैलाते हैं, कोई इज्जत नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं? ए जा जा जा, इधर से जा। ए नहीं है, हम तो ये भी बोल सकते हैं कि माझी, कि भैया हमारे पास अभी नहीं है, आप बाद में लीजिएगा, अच्छी तरह से भी बोल सकते हैं इस बात को। लेकिन हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? ए जा तो, टाइम मेरी खोटी मत कर, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब उसको ऐसा बेंचो उससे पूछ लिया तो उसने बहुत बड़ा पाप कर लिया। मतलब आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है बेंचो, इतना आप लोग बिजी है कि उस आदमी हो या औरत हो, उससे थोड़ा सा मतलब कितना टाइम लगेगा, 10-15 सेकंड बात करने में, उतना सा अच्छे से बात करने का आप लोगों के पास टाइम नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर कोई आपको, कोई अमीर आदमी आके आपको गाली दे के चला जाए, हाँ आपको गाली दे, आपको उधर पे ऐसे गांड मरे आपका, आप लोगों का, माफ कीजिएगा गाली दे रहा हूँ, गाली देते नहीं चाहता, तो आप लोग क्या करेंगे? अरे सर सर क्या हो गया, गलती हो गया, आप उसके सामने हाथ जोड़ लोगे। किस लिए जानते हैं? उस आदमी को देख के नहीं, आप जानते हैं कि ये साला बहुत पावरफुल आदमी है, इसके पास बहुत पैसा है, इससे अगर मैं भिड़ गया तो मेरा तो नुकसान ही हो जाएगा, कौन जाने कहाँ पर क्या कर देगा। तो ये है हम लोग, हम इंसानों का अभी का आदत। जिधर पे भी जाओ, इंडिया पे सिर्फ नहीं बोलने का, इंडिया बोलो, बांग्लादेश बोलो, पाकिस्तान बोलो, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, जापान, चाइना, अमेरिका, जिधर पे भी जाओ, मतलब इस दुनिया का बाप एक ही है, और वो है पैसा। इस दुनिया का बात मैं कर रहा हूँ, ऊपर में तो भगवान है ही, इस दुनिया में हम लोगों के मतलब सामने हम किसे मानते हैं? जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है उसी को ही मानते हैं। और इस दुनिया में अभी का एक सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम। वो सिस्टम क्या है जानते हैं? जिसके पास पैसा है उसके हाथ में पावर है। पूरा देश का एक, मान लीजिए पूरा देश का पॉलिटिक्स इसके पीछे खड़ा हो जाएगा। पूरा देश का नेता हो, मंत्री हो, जो भी हो, वो पैसे वाले के पीछे खड़ा हो जाएगा जाके। गरीब के पास में कोई नहीं आएगा, ये बात सोच लीजिए, मान लीजिए। तो ऐसे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। चलो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, यही जिंदगी है। हम लोगों के वजह से ही आज दुनिया ऐसा हो गया। क्या बोल सकते हैं, हमारा जैसे पहले ताया था, जिस भोसड़ी वाला ने पैसे को तैयार किया था, और क्या ही बोले। तो चलिए चलते हैं, अगर गलती हो, गलती से कोई गलती बात बोल दिया तो माफ कर दीजिएगा। तो ये जो मैंने बात बोला, थोड़ा सा सोच के देखिए, सही बोला या गलत बोला। भगवान को तो हम सभी पूछते हैं, भगवान को पूछना भी चाहिए, वो हमारे गुरु है, हमारे, हमको जन्म देने वाला हो, हमको मानने वाला हो, उससे ऊपर कोई नहीं है। हमारे जिंदगी का मोक्ष भी वही है। लेकिन मैंने जो बोला वो सोच के देखिए, थोड़ा सा लोगों से, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी थोड़ा सा इज्जत दो। वो इज्जत तुम किसको नहीं दोगे?
तुम्हारा तो वो तो चोरी तो नहीं कर रहा है ना भाई, तुम्हें आके बोल रहा है कि मैं भैया 2-5 रुपया दे दो, नहीं है तो नहीं है, बोल दो कि नहीं नहीं है माँ जी मेरे पास, बाद में ले लीजिएगा, है जाइए, तो मेरे पास टाइम खोटा मत करो। बहुत लोग बहुत बुरा बुरा बात कहता है। आज मैंने देखा तो एक आदमी के पास आके एक बुढ़िया औरत ने बोला बाबा 2 रुपया 5 रुपया दे दो। उस आदमी ने, मानोगे नहीं आप लोग, उस आदमी ने ऐसा ऐसा घिनौना व्यवहार किया, अब देखोगे तो आपका खून खौल जाएगा। मैंने तो बोला भैया दे नहीं सकते थे तो अच्छी तरह से बोल देते। वो बहनचोद मुझे ही गरम दिखा रहा है, तेरे पास टाइम नहीं है, तू इधर पे आके बकचोदी कर रहा है। लो, मैंने बोला मैं ही बकचोदी कर रहा हूँ। हाँ, मैं और क्या बोल सकता हूँ, क्या बोलूँ मैं इन लोगों को, क्या बोलूँ, बहनचोद मारूं इन लोगों को, मारने से क्या फायदा। वो बहनचोद कल फिर से वहीं पर आके खड़ा होके वही करेगा, तो इन लोगों से तो मुंह लागने में कोई फायदा नहीं है, गान मराए अपना। मुझे बुरा लगा, मैं आके आप लोगों से शेयर किया। और पैसे को आज के टाइम पे हम लोग जितना जिस जगह पे लेके गए हैं, आने वाले वक्त में, अभी तो है आने वाला वक्त में पैसे से ऊपर कुछ नहीं होगा। पैसे, पैसे ही सब कुछ होगा। अभी तो ऐसा हो गया, कुछ कुछ बड़े बड़े जगहों पे जाने के लिए पैसा, पैसा है तो फर्स्ट टिकट, पैसा नहीं है तो सेकंड टिकट, बड़े बड़े बाबाओं के पास हो जो जहाँ पर भी हो, अगर आपके पास पैसा है तो बाबाओं से आप वीआईपी टिकट से मिल पाओगे, वो भी पर्सनल 1 घंटा के लिए। सिर्फ सब पैसा का खेल है दोस्त, सब पैसा का खेल है। ऐसा ही दुनिया चलेगा, चलता ही रहेगा, और ऐसे में हम लोगों को जीना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, लोगों से अच्छी तरह से पेश आए, लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार कीजिए, और गरीबों से थोड़ा सा अच्छी तरह से पेश आने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय, गुड नाइट, सो जाइए।